नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार रिटायर्ड लोग हैं अपने गांव को बचा सकते हैं, अपने गांव से पलायन को रोक सकते हैं। इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, महीने में सैकड़ों लोग रिटायर हो रहे हैं। कोई सरकारी सेवा से रिटायर हो रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर से रिटायर हो रहा है, कोई फौज से रिटायर हो रहा है तथा कोई अन्य विभागों से रिटायर हो रहे हैं। और रिटायरमेंट के समय एक मुश्त अमाउंट मिलता है। किसी को 50 लाख रुपए मिलता है, किसको 75 लाख रुपए मिलता है, किसको 1 करोड़ रुपए मिलता है और किसी को 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट मिलता है। और यह जो अमाउंट मिलता है वह लीव इनकेशमेंट के रूप में, जीपीएफ के रूप में, इंश्योरेंस के रूप में और अन्य प्रकार के फंड के रूप में मिलता है। यदि हम इसका एक छोटा सा हिस्सा अपने गांव में अपने मकान की मरम्मत करने में या नया मकान बनाने में खर्च कर देते हैं तो इससे लगभग 10 लोगों को रोज़गार मिलेगा। सबसे पहले तो 2 मिस्त्रियों को काम मिलेगा, 3-4 लेबर को काम मिलेगा, बिजली वाले को काम मिलेगा, प्लम्बर को काम मिलेगा, सफ़ेदी वाले को काम मिलेगा और खच्चर वाले को काम मिलेगा, जो कि सामान को ढोने का काम करता है। तो जब उनको काम मिल जाएगा तो उनको फिर गांव से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप गांव में रहेंगे तो आपको चाय या दूध की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप गांव से ही किसी परिवार से दूध ले लेंगे। इससे क्या होगा, उस परिवार की आय बढ़ जाएगी और वो उसको गाय भैंस पालने में प्रोत्साहन मिलेगा और उसका एक आय का सोर्स भी बढ़ जाएगा और उसको फिर गांव से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप गांव में रहेंगे तो आप कुछ न कुछ चीज़ खरीदोगे, जैसे आटा हो गया, चावल, चीनी, साग सब्जी, और इसे खरीदने के लिए आप मार्केट में जाओगे। जब आप मार्केट से ये चीज़ें खरीदोगे तो वहाँ से दुकानदारों की जो है वो इनकम बढ़ेगी, आपकी परचेजिंग पावर से उनकी आय बढ़ेगी और जो मार्केट में है वो आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। पहाड़ के जो दूर दराज के इलाकों में होता क्या है कि सुबह 8-9 बजे दुकानें खुल जाती हैं और मुश्किल से 3 घंटे तक ही मार्केट बनी रहती है और 12-1 बजे तक सभी लोग अपने गांव चले जाते हैं, वापस मार्केट से वापस चले जाते हैं और फिर जो दुकानदार लोग हैं वो खाली बैठे रहते हैं, मक्खी मारते रहते हैं। कारण क्या है कि वहाँ पे एक तो लोगों की तादाद कम है, उनकी परचेजिंग पावर कम है और वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ कम हैं। यदि आप वहाँ पे रहोगे तो वहाँ आप कुछ न कुछ चीज़ खरीदोगे। इससे क्या होगा, वहाँ की आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। यदि आपके गांव में मकान किसी के दुकान है तो दुकान की भी इनकम बढ़ेगी, उससे उनको रोज़गार मिलेगा और इस आर्थिक गतिविधि के चलने से वहाँ पे और भी जो धंधे हैं, व्यवसाय है, वो पनपेंगे। साथियों, यदि आप गाँव में रहते हैं तो आप वहाँ के विकास में सहभागिता निभा सकते हैं। जैसे गांव के विकास में वहाँ के प्रधान को, पंचों को, सरपंचों को पूछ सकते हैं, भैया आप कहाँ पैसे खर्च लगा रहे हो, गांव में कौन से काम कल्याणकारी काम करा रहे हो। आप ब्लॉक ऑफिस में जा कर के पता कर सकते हैं कि भाई आपके गांव में कितना बजट आया है, कितना बजट खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा आप स्कूल में जा कर के टीचर से पूछ सकते हो कि बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, बच्चों की कौन सी सुविधाएँ मिल रही हैं। अस्पताल में जा कर के आप वहाँ पर पूछ सकते हो कि कितने डॉक्टर आज आए हैं, कितने दवाएं मिल रही हैं। इस तरह से आप एक क्षेत्र के विकास में और गांव के विकास में सहभागिता निभा सकते हैं। यदि आप गांव में रहेंगे तो आप वहाँ पे स्वस्थ रह सकते हैं और तंदुरुस्त रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो पानी है वो हिमालय से नीचे पिघलते हुए और जड़ी बूटियों और बांझ बुनास से होते हुए हम जो पानी पीते हैं वो वहाँ का बड़ा ही पावरफुल पानी होता है। ये मिनरल वाटर की तरह का होता है, वहाँ बांझ बुनास की जड़ों से निकलता है और वहाँ की जो हवा है वो बहुत शुद्ध है, शुद्ध ऑक्सीजन है। आप दिन भर कितना भी काम करिए, आपको कोई थकावट नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जबकि आप दूसरी तरफ शहर की तरफ देखेंगे, यहाँ कितना पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है और हर साल लाखों लोग इस पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं, अपने जान दे रहे हैं।
तो आप वहाँ पे एक स्वच्छ वातावरण में रहेंगे और कम से कम आपकी उम्र लगभग 10-12 साल और बढ़ जाएगी। जब आप गांव में रहेंगे तो आप वहाँ पे कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, खेती बाड़ी करेंगे, अपने खेतों में थोड़ा बहुत साग सब्जी इत्यादि उपजाएंगे। इससे क्या होगा, और लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, आपके जो बंजर खेत हैं वो थोड़ा बहुत आबाद हो जाएंगे। जब आप गांव में रहेंगे तो आप अपनी भाषा, संस्कृति, वहाँ का जो खान पान है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसको बचाए रखने में मददगार साबित होंगे। आपने देखा ही होगा कि बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, गाज़ियाबाद में, यहाँ पे बड़े बड़े मेले किए जाते हैं, कोठी किए जाते हैं और बड़े शान से कहा जाता है कि सब हम अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं, अपनी भाषा को बचा रहे हैं, अपनी बोली को बचा रहे हैं। परंतु आप गांव में रह करके अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी संस्कृति, अपना रिवाज और जो भी यहाँ पे परंपरागत चीज़ें, उनको बचा के रखेंगे। आप गांव में रहेंगे तो आप अपनी बोली बोलेंगे, अपने तीज त्यौहार मनाएंगे, अपनी परंपराएं का आगे चलाएंगे और यहाँ के जो माहौल को, मतलब जो यहाँ के परंपरा के हिसाब से चल रहा है उसी हिसाब से चलेंगे। इसमें स्पेशल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप हमारी भाषा, संस्कृति बची रहेगी। जब आप गांव में रहेंगे तो आपके पास आपके बच्चे भी आएंगे, आपके पोते आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे। आपके बच्चों को भी पता चलेगा कि भाई आपका गांव में मकान है, वहाँ पे खेत खलिहान हैं, तो यहाँ पे उनको लगाव बढ़ेगा कि उनको भी गांव के प्रति रुचि बढ़ेगी और वे भी गांव में रहने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि उनमें से कोई बच्चा यहाँ पे कुछ इनोवेटिव करके कोई यहाँ पे स्वरोजगार अपनाए। आजकल गांव में हर चीज़ें मिल रही हैं, गांव-गांव में सड़क पहुँच गई है, यहाँ पे मोबाइल की जो कनेक्टिविटी सब जगह हो गई है और नेटवर्क सब जगह आ रहा है, तो यहीं से ही आप लोग काम कर सकते हैं और कई चीज़ें और स्वरोजगार के लिए अपना सकते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ आने से अब लोग आराम से दिल्ली से सीधा यहाँ पे अपने गांव को पहुँच रहे हैं। तो साथियों, यदि आप लोग रिटायरमेंट के बाद गांव में आते हैं तो आपको एक फ़ख्र महसूस होगा कि हम गांव से पलायन को रोकने के साथ साथ गांव को बचा भी रहे हैं। ये जो गांव में हमारी जो ज़मीनें हैं, ये जो मकान हैं, हमारे दादा परदादाओं ने बनाए हुए हैं। उन्होंने पहले भी यहीं पर अपना गुजर बसर किया था, जबकि उस समय बड़ी बड़ी फैमिली हुआ करती थी, कम से कम 10-10, 12 लोगों के परिवार रहा करते थे और इन्हों खेतों से उन्होंने गुजर बसर किया था। और हम स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार के अभाव में हम लोगों ने बाहर शहर की तरफ चले गए हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए। ये जो गांव में जो हमारे दादा परदादाओं ने इतने बड़े बड़े मकान बना रखे हैं, 8-8 कमरों के, 6-6 कमरों के, और जो हमारे लिए खेत बना रखे हैं, जो सीढ़ीनुमा खेत हैं, ये हमारी परिसंपत्तियाँ हैं, ये हमारी पूंजीपति है, ये हमारी पूंजी है और हमें इनके बचा करके रखना होगा। तो साथियों, हम शहर में रहते हैं तो अपने 100 गज के प्लाट को 2 बेडरूम सेट, 3 बेडरूम सेट को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी समझते हैं। और जबकि दूसरी तरफ गांव में हमारे 6-6 कमरों के मकान, 8-8 कमरों के मकान और खेत खलिहान जो खाली पड़े हुए हैं, उनको हमने ऐसे ही छोड़ा हुआ है। ये भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है, ये भी हमारी परिसंपत्तियाँ हैं। तो साथियों, यदि हमें गांव को बचाना है, यहाँ से प्लान को रोकना है, तो हमें ही आगे आना पड़ेगा। और इसमें हमारे जो रिटायर लोग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के समय आदमी की उम्र लगभग 58 या 60 के आसपास हो सकती है और इस समय आदमी बड़ा कार्यशील होता है और कुछ भी काम करने को तत्पर रहता है। तो यदि आप गांव में आते हैं और यहाँ आकर के अपने यहाँ रहते हैं, प्लान रोकते हैं, तो आपको बड़ा फ़ख्र होगा कि आप भी अपने गांव को बचा रहे हैं और यहाँ का प्लान रोकने में मददगार साबित हो रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।